क्रिकेट की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एक नॉन क्रिकेटर कैसे कर सकता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर पाकिस्तान जूनियर लीग कैसे कॉन्सेप्ट सोच सकता है? या आपके फर्स्ट क्लास में फॉरेन कोचेस को लाना या पीएसएल की फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सोच सकता है? वो क्रिकेटर्स के ये डोमेन है। और इसमें एक जो गलतफहमी ये क्रिएट हो जाती है कि जी ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग फील्ड है और क्रिकेटर्स का अलग फील्ड है। तो आपने क्रिकेटर्स जो लगाए हैं वो किसी बेस पे लगाया ना इंजमाम उल हक को। कोई सोचा होगा ना, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है, इंजमाम उल हक को लगाया और वो बैकफायर कर गया 2 महीनों में। थोड़ी सी हम डिस्कशन थोड़ी सी करना चाहेंगे, आपका ओपिनियन जानना चाहेंगे। कल एक इंटरव्यू देखा हमने चेयरमैन पीसीबी की जानिब से, और उन्होंने कहा कि मैं कल बुलाऊंगा और इंक्वायरिंग कमेटी बनाई जाएगी, और उससे एक अलहदा से कल से ही एक हाइप क्रिएट हो चुकी थी पूरे सोशल मीडिया पे और मीडिया पे। इस सारे मामले को आप किस नज़र से देखते हैं और आप एज ए चेयरमैन क्या सोचते हैं, क्या स्टांस होना चाहिए था उनका? देखिए, ये आप एक फॉर्मर चेयरमैन से एक प्रेजेंट चेयरमैन के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैंने अगर जेन्युइन बात भी की तो वो कहेंगे ये सड़ के बात कर रहे हैं। नहीं चले, जो रैशनलिज्म के अकॉर्डिंगली बनती है जी। ये जैसे आपने कहा था ना कि ये वर्ल्ड कप में यहाँ पे आप जब इंडिया में बैठे होते हैं ना, तो ये छोटी छोटी बात हाईलाइट होती है, मैग्नीफाई होती है। वैसी टीम अच्छा नहीं कर रही है, ऊपर से पहले वो बाबर आजम की कोई पर्सनल डिस्कशन जो है वो लीक हो गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि इंजमाम उल हक पे कमेटी बिठा दी गई। उसके बाद फिर आगे जाके और पता नहीं इंजमाम ने खुद ही रिजाइन किया या उसको फोर्स किया गया, मुझे आइडिया नहीं क्या हुआ है। देखें, जो भी कह ले आप, इंजमाम उल हक की बड़ी इज्जत है, उनका बहुत रुतबा है हमारे क्रिकेट सर्किट में, और इस तरह से होना ही नहीं चाहिए। और मैं समझता हूं कि सब क्रिकेटर्स की इज्जत होनी चाहिए। और ये मुझे ऐसा लगता है कि ये अपने बचाव की खातिर सबको आगे डालने के चक्कर में है। सारे लोग एक दूसरे को बचा के जी परफॉर्मेंस से सारी बात शुरू हुई है। यही टीम अगर जीत रही होती तो कुछ भी नहीं होना था, क्योंकि हार रहे हैं तो सब बचाव की तरफ चले गए हैं, और उस बचाव में खासे भोंडे अंदाज से इस चीज को सामने लेके आए हैं ये कि पहले वो बाबर आजम पे प्रेशर क्रिएट किया, फिर उसके बाद इंजमाम पे प्रेशर क्रिएट हुआ, चाहे वो पता नहीं उसका उस कंपनी से ताल्लुक है या नहीं है जी। पहले ही आपका बैकग्राउंड चेक होना चाहिए ना। आप जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है वो पहले आप उसको ठीक करके या उसको सामने ला के और फिर आप हायरिंग करते हैं ना। ऐसे नहीं कर सकते आप किसी की हायरिंग करते हैं। तो ये बहुत इस वक्त खाम खा की कंट्रोवर्सी छिड़ गई हुई है, और फिर हमारा मीडिया सुभान अल्लाह है, यानी कि ये अगर ये अभी तो एक उसको डांट रहे हैं कि जी आपने कैसे बाबर आजम की पर्सनल लीक कर दी है, किसी और को मिला होता उसने भी कर देनी थी। यहाँ पे सब जो है ना वो कोई ऐसा वो मादर पिदर आजाद है सब अपने पहले करने के लिए ना कि जी मैंने ये चीज ढूंढी है, चाहे वो पाकिस्तान को डेंट करती है या नहीं करती है उसका कोई ख्याल नहीं करना है। एक ही हमारी क्रिकेट है, उसका बेड़ा गर्क होता हुआ जा रहा है तो आउटसाइड कंट्रोवर्सीज जी। तो ये इसलिए दुख होता है क्योंकि हमारा तो इसमें स्टेक होल्डर्स है ना, हम एक्चुअल हम स्टेक होल्डर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं या जो एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हैं वो स्टेक होल्डर्स हैं। और उनको दुख होता है कि जबकि इस तरह की एक नॉनसेंसिकल सी एक चीज शुरू हो जाती है जिसका कोई तुक ही नहीं है और गलत टाइम पे। देखो ना ये जो कॉन्सेप्ट है ना जी, ये इसलिए खराब है क्योंकि ये गेम क्रिकेट की 99% है। इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, इसमें मार्केटिंग है, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। तुमने जो ऑलरेडी बंदे हैं वो तो चला ही रहे हैं और वो कोई बड़ी भी कोई डील ही नहीं है। सारी गेम ये जो क्रिटिसिज्म इस क्रिकेट बोर्ड को हो रहा है या पिछले को हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है कि क्रिकेट टीम ठीक नहीं चल रही है जी। ऐसे ही हो रहा है ना। ये तो कोई नहीं कह रहा कि मार्केटिंग की चीज ठीक नहीं हो रही है या कोई एडमिनिस्ट्रेशन की चीज ठीक नहीं हो रही है। तो इसमें सिर्फ आता ही क्रिकेटर्स है। इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस ये है कि ये और किसी को आने नहीं चाहिए, इसलिए कि ये आके और ये आपस में क्रिकेटर्स को लड़ाते हैं और जाते क्रिकेटर्स के पास हैं, वो क्रिकेटर्स इनको जो सर्टन जो ग्रोह है वो इनके काबू कर लेते हैं। और इनको हर दफा अगर क्रिकेटर के पास ही जाना है कोई भी हिदायत लेने के लिए, गेम चलाने के लिए, अब अगर लाइटें लगानी है क्रिकेट स्टेडियम में, एक नॉन क्रिकेटर को क्या पता है कि लाइटें कैसे लगनी है। सबसे बड़ा एक्सपेंस है, कुर्सियां लगनी है, फैंस ने आना है, क्रिकेटर से ज्यादा नहीं जान सकता है ना। क्रिकेट की डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स एक नॉन क्रिकेटर कैसे कर सकता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर
पाकिस्तान जूनियर लीग कैसे कॉन्सेप्ट सोच सकता है, या आपके फर्स्ट क्लास में फॉरेन कोचेस को लाना, या पीएसएल की फ्रेंचाइज को ऊपर लेके जाना, वो एक एडमिनिस्ट्रेटर कैसे सोच सकता है? वो क्रिकेटर्स के ये डोमेन है। और इसमें एक जो गलतफहमी ये क्रिएट हो जाती है कि जी ये एडमिनिस्ट्रेशन अलग फील्ड है और क्रिकेटर्स का अलग फील्ड है। तो आपने क्रिकेटर्स जो लगाए हैं वो किसी बेस पे लगाया ना इंजमामुल हक को। कोई सोचा होगा ना, अगर आप एडमिनिस्ट्रेटर है, इंजमामुल हक को लगाया और वो बैकफायर कर गया 2 महीनों में, कि उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी निकल आया और उन्होंने शायद सिलेक्शन भी गलत कर दी। अब फिर आप जाएंगे क्रिकेटर्स के पास, फिर आप सजेशन लेके आएंगे, फिर हिट एंड मिस होगा। और ये आपको हेड स्टार्ट मिलता ही नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन में जब तक कि आप क्रिकेट ना खेले हो, मिल ही नहीं सकता है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। जिस तरह आपके पास एक्स्ट्रा एक्सपोजर था, आप कमेंटेटर भी थे, आपने एडमिनिस्ट्रेशन का भी आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस था। कहीं ना कहीं मेरा ख्याल है सब क्रिकेटर्स के पास भी तो ऐसा नहीं है ना जी, कोई ऐसे हम्बल बैकग्राउंड से हैं जिनका एकेडमिक कैरियर नहीं है। इरफान ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट नहीं है। अगर जब तक कि वो उनको लेके नहीं आएंगे एडमिनिस्ट्रेशन रोल में, तो कैसे आगे बात बनी? इस वक्त आईसीसी में आपके 4 या 5 एक्स क्रिकेटर्स हैं जो कि चेयरमैन लगे हुए हैं, और ये आहिस्ता आहिस्ता सब चले और एक्सपोज हो जाते हैं। नॉन क्रिकेटर्स आईसीसी में एक्सपोज हो रहे हैं, इसलिए कि जब क्रिकेट की बात होती है तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं चलती ना, क्रिकेट की बॉडीज है ना, ये एमसीसी क्रिकेट कमेटी का मैं मेंबर हूँ, उसमें सारे एक्स प्लेयर्स हैं और वो क्रिकेट के डिसीजंस के अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस के ऊपर बात करते हैं ना। तो ये एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, और फिर क्या होता है, फिर ये मीडिया के पास चले जाते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं जी। और जो इनके जो फ्लॉप शोज है ना, ये उनके थ्रू प्रोटेक्ट करवाते हैं कि हमारी अब इज्जत बचा लो क्योंकि हमने तो गलतियां कर दी हैं, और हमारा नाम बनाओ क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं आपको एक मसीहा बन के। ये कोई क्रिकेटर नहीं करेगा, ये क्रिकेटर को जरूरत ही नहीं है ये चीजें करने की, उसको पता है कि क्रिकेट के हिसाब से क्या चीजें होनी है। तो एक हमारा जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बड़ा क्लियर होना चाहिए इसके ऊपर। ये डिबेट हो सकती है जरूर, मगर मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि ये एक मैसिव हेड स्टार्ट मिलता है क्रिकेट में, क्योंकि आपका टेन्योर ही कम होता है। बिल्कुल, ये अभी टेन्योर को बचाने के लिए फिर टेन्योर के बाद आगे क्या करना है, और ये फ्लॉप शोज होते रहेंगे आपके पीरियोडिकली, जो कि टर्बुलेंस क्रिएट करते हैं और जो जाके पाकिस्तान टीम को हिट करता है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। डिस्कशन है और इंशाल्लाह हम इस पे बात करते रहेंगे आगे भी। वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन टू। आकिब सर का भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका भी हम वैल्यू करते हैं। बिकॉज़ आई हैव बीन वर्किंग डायरेक्टली विद द क्रिकेट बोर्ड सिंस 2002। उसमें बहुत सारे चेयरमैन आए, मैंने उनके साथ काम भी किया जी। जो नंबर 1 है वो है तोकीजिया जी, जबरदस्त उन्होंने काम किया। हम दोनों होंगे वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन क्रिकेट मस्तियां में, सिर्फ सुनो न्यूज़ पर, और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।